वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं ने माचिल्ला के टीडीपी के प्रभारी जुलाकांत ब्रह्म रेड्डी का घेराव किया और उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की गई। आज मुंबई में सियासी घमासान, शिंदे सरकार के खिलाफ एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी का हल्ला बोल प्रदर्शन। एमवीए ने शिंदे सरकार पर शिवाजी और महात्मा फुले के अपमान का लगाया। महाविकास अघाड़ी का आरोप, कर्नाटक में सीमावर्ती इलाकों में मराठी भाषियों का हो रहा अपमान, महाराष्ट्र से बाहर भेजी जा रही है विकास परियोजनाएं, इसे भी प्रदर्शन का मुद्दा बना। आज महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट का विपक्ष पर पलटवार। सीएम शिंदे की पार्टी बाला साहिब जी शिवसेना ने ठाणे और डोंबिवली में बंद का आह्वान किया। उद्धव गुट के नेताओं की गलत बयानी को मुद्दा बनाया गया। बीजेपी के ठाकरे गुट के नेता संजय राउत और सुषमा अंधारे पर गंभीर आरोप, कहा डॉक्टर अंबेडकर, कृष्ण राम, संत ज्ञानेश्वर और वारकरी संप्रदाय के खिलाफ इन लोगों ने अपमानजनक बयान दिए, माफी मांगी। पठान फिल्म के गाने बेशम रंग में दीपिका की भगवा बिकनी को लेकर वीएचपी ने शाहरुख खान से माफी की मांग की, कहा नहीं मांगी माफी तो फिल्म प्रदर्शित नहीं होने दी जाएगी। यूपी के बरेली में फिल्म पठान के खिलाफ प्रदर्शन, शाहरुख खान का पुतला फूंका गया। बैंगलोर में विश्व हिंदू परिषद ने न्यू ईयर के जश्न पर रोक लगाने की मांग की, पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी गई। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि पुलिस ये सुनिश्चित करे कि 31 दिसंबर को बैंगलोर में रेस्टोरेंट और पब में पार्टियां नहीं होंगी। नए साल के जश्न में यहां पर न तो ड्रग्स ली जाएंगे और न ही शराब पी जाएगी। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का पलटवार, कहा बिलावल भुट्टो के पूर्वज कश्मीर, पंजाब, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और कराची में आतंकवाद के लिए थे जिम्मेदार, लिहाजा वो जानते हैं कसाई कौन है। Like Mr. Bilawal Bhutto, whose ancestors ran the racket of incubation of terrorists in their own time and in their own country, and through them they were butchering Balochistan, Karachi, Punjab, Kashmir, so on and so forth. मीनाक्षी लेखी ने पाकिस्तान को दिखाया ना, कहा भारत एक लोकतांत्रिक और संविधान से चलने वाला देश है। प्रधानमंत्री मोदी सुप्रीम कोर्ट से उनको मिल चुके क्लीन चिट। बिलावल भुट्टो के बयान पर फूटा बीजेपी का गुस्सा, पाक उच्च आयोग के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलावल भुट्टो के बयान को बताया शर्मनाक, कहा आतंकवाद को संरक्षण देता है पाकिस्तान, असली चेहरा दुनिया से छिपा नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान बहुत ही नापाक था, शर्मनाक था। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, 1971 में पाक सैनिकों के आत्मसमर्पण के दर्द से अभी तक रो रहे हैं बिलावल भुट्टो, गहरे सदमे में हैं। तवांग झड़प को लेकर राहुल गांधी का सेना पर विवादित बयान, कहा हमारे सैनिकों को पीट रहा है चीन और सो रही है सरकार। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौर ने भी बोला हमला, कहा जब चीन ने देश के बड़े भूभाग पर कब्जा किया तो सोए हुए थे उनके दादा। तिब्बत पे कब्जा कर रहा था तो उस समय का भारत, नेहरू का भारत, इनको चावल पहुंचा रहा था चीनी सेना को। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि चीन में साहस नहीं कि वो भारत के खिलाफ कुछ भी कर सके। भारत जोड़ो यात्रा के 100वें दिन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आरएसएस बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा आरएसएस बीजेपी का काम बदनाम करना है। बीजेपी आरएसएस ये इनका काम डिफेमेशन है। यही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस बिखर गई, ये बात गलत है, आने वाले समय में कांग्रेस ही बीजेपी को हराएगी। यही पार्टी है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, जो पीछे नहीं हटती है, आइडियोलॉजिकली लड़ रही है, और यही पार्टी बीजेपी को आने वाले समय में हरा के दिखाएगी। राजस्थान के दौरे में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सचिन पायलट के समर्थकों की नारेबाजी, राहुल गांधी के सामने पायलट को सीएम बनाने की मांग। आज कोलकाता में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अहम बैठक, ईस्टर्न जोनल काउंसिल की एक मीटिंग से ममता के साथ बिहार, झारखंड और ओडिशा के सीएम और आला अधिकारी इस बैठक में होंगे मौजूद।
ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक में भारत बांग्लादेश के साथ ही अंतर्राज्यीय सीमाओं की सुरक्षा, कनेक्टिविटी, तस्करी की रोकथाम पर भी चर्चा हुई। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिथुन चक्रवर्ती को न्योता नहीं मिलने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी नेता रुद्रनील घोष का ममता सरकार पर आरोप कि वो सवाल उठाने वालों को आमंत्रित नहीं करते। टीएमसी ने किया पलटवार। प्रवक्ता कुणाल घोष ने पूछा कि मिथुन जिस सरकार को गिराना चाहते हैं उसी सरकार ने आयोजित कार्यक्रम में वो क्यों आना चाहते हैं। बिहार में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा और बढ़ा, अब तक 65 लोगों की जान गई। सीएम नीतीश ने संवेदनहीन बयान के बाद से अब शराब से हुई मौत पर मुआवजा नहीं देने का भी ऐलान किया गया। पहले कहा था शराब पियोगे तो मरोगे। बीजेपी नेता सुशील मोदी का नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप। कहा जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 100 से ज्यादा, लेकिन सरकार छिपा रही है सच। बीजेपी का वार, नीतीश सिर्फ दारू, बालू और भ्रष्टाचार का कर रहे हैं प्रचार। बीजेपी पर बरसे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कहा बिहार में बीजेपी शासित राज्य हरियाणा और यूपी से होती है शराब की सप्लाई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार में हुए जहरीली शराब कांड को स्वतः संज्ञान भी लिया। बिहार सरकार और राज्य के पुलिस को जारी किया गया नोटिस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जहरीली शराब कांड में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई का ब्यौरा मांगा। कहा 4 हफ्ते के भीतर जवाब दें संबंधित अधिकारी। चर्चित श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। एडिशनल सेशंस जज वृंदा कुमारी कर सकते हैं सुनवाई। दिल्ली के द्वार को एसिड अटैक केस में एनएचआर से दिल्ली के मुख्य सचिव पुलिस कमिश्नर को जारी किया गया नोटिस। एसिड बिक्री की निगरानी पर सवाल उठाए। फिरोजाबाद पुलिस ने एक बांग्लादेशी शख्स को गिरफ्तार किया। उसके पास से बरामद हुई 30,000 की बांग्लादेशी करेंसी। इंदौर में पिता ने 9 साल की बेटी के साथ किया रेप। केस दर्ज, आरोपी की तलाश जारी। यूपी के देवरिया में बहू ने किया सास का कत्ल। अवैध संबंधों को छुपाने के लिए प्रेमी के साथ वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के धौलपुर में दलित नाबालिग से कई महीनों तक दुष्कर्म, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने की धमकी देकर बनाया गया शिकार। बैतूल में 300 रुपए न लौटाने पर भाई ने की छोटे भाई की हत्या, आरोपी फरार। मोतिहारी में सनकी प्रेमी ने प्रेमिका के शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, बुरी तरह से झुलसी। बेंगलुरु में कॉलेज हॉस्टल में टॉयलेट में मिला इंजीनियरिंग छात्र का एक शव, कटा हुआ था छात्र का गला। हरदोई में प्रेमी ने की प्रेमिका की गोली मारकर हत्या, आरोपी ने हत्या के बाद से खुद को पुलिस के हवाले भी कर दिया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कांग्रेस नेता के साथ मारपीट, आरोपी तहसीलदार बर्खास्त। आगरा में युवक ने किया 5 साल के बच्चे का अपहरण, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके बच्चे को बरामद कर लिया। दिल्ली में सीआईएसएफ कर्मियों ने आईजीआई हवाई अड्डे पर 25 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा की बरामद की है। सही दस्तावेज नहीं मिलने पर यह कार्रवाई। पठानकोट में पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर छापेमारी की। हिमाचल की ओर से लगातार हो रही है पठानकोट में नशे की तस्करी। शाहजहांपुर में हवालात में बंद एक युवक ने आत्महत्या की कोशिश की, गंभीर हालत में युवक को अस्पताल भेजा गया। एमपी के सीहोर में हाईवे पर टायर फटने की वजह से बस पलट गई, कई लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। यूपी के फतेहपुर में हिंदू युवती ने को अगवा करके धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार हुए मौलवी समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। आगरा में दबंगों ने लड़की के घर में घुसकर की मारपीट, 6 आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नांदेड़ में ट्रक चोरी करने में अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ, 7 लोग गिरफ्तार। फरीदाबाद में सरकारी स्कूल में टीचर न होने की वजह से छात्रों का फूटा गुस्सा, नेशनल हाईवे को जाम किया। यूपी के कौशाम्बी में गिट्टी से लदे हुए डंपर की एक कार से हुई टक्कर, सड़क हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत। दिल्ली के स्कूल में टीचर ने 5वीं क्लास के बच्चे को पेपर कटर से मारकर पहली मंजिल से फेंका, बच्चे को सिर में गंभीर चोटें आई। दिल्ली में प्रदूषण से मिली राहत, सभी इलाकों में AQI बेहतर हुआ है। बागेश्वर में कोहरे और पाले से शीतलहर की चपेट में पूरा शहर, स्थानीय और राहगीर अलाव का सहारा ले रहे हैं। बागेश्वर के जंगलों में भीषण आग लगे हुए ग्रामीणों के लिए बने खतरा। अयोध्या में बढ़ती ठंड के बीच में रामलला को ओढ़ाई गई है रजाई, गर्म हवा के लिए ब्लोअर भी लगा। आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया, सभी जिलों में बारिश से प्रभावित किसानों को देंगे अपना